अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर लेके आ रहे हैं। मेरे साथ मारूफ और बाखबर सहाफ़ी हसन अयूब मौजूद हैं और हम आज खबर लेके आ रहे हैं कि एक 3 रुकनी बेंच ने ऑर्डर दे दिया है 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का। हम इसकी भी तफसीलात आपको बताएंगे, जबकि इसके अलावा असद तूर अनसेंसर्ड अपनी रवायत बरकरार रखते हुए आज आपको एक्सक्लूसिव खबर ये भी देगा कि कल रात इस सुप्रीम कोर्ट की इमारत में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया किया। उसमें क्या हुआ ये हम आपको एक्सक्लूसिवली ये खबर देंगे, लेकिन हम आपको पहले जो आज का ऑर्डर है उसका बता दें। उसके बाद हसन से भी ज़रा पूछेंगे कि ये जो ऑर्डर आया है इस पे होगा क्या, क्योंकि वो खबर फिर हसन रखते हैं तो हम ज़रा हसन को उस पर तंग करेंगे। तो देखिए, बात यह है कि जो आज मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जो 9 मेंबर से श्रिंक होता होता 3 रुकनी रह गया। तो उसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, आज ये तीनों मौजूद जज साहिबान 1 बजकर तकरीबन 48 मिनट पर कमरा अदालत में आए और उन्होंने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने एक कुरानी आयत पढ़कर उन्होंने जो हमेशा की तरह अपने फ़ैसले का आगाज़ किया। वो ये बड़ा खूबसूरत उनका अंदाज़ है कि वो कुरानी आयत पढ़कर फिर वो असल कहानी करते हैं। ये पाकिस्तानी जैसे माशरे में जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मज़हब के मामले में कमज़ोर हों, उनको अपनी कहानी माजरत के साथ बेचने के लिए मज़हब का इस्तेमाल सबसे खूबसूरत होता है इस मुल्क में ही। तो बहरहाल तो उन्होंने कुरानी आयत पढ़कर उन्होंने एक तो इलेक्शन कमीशन के 22 मार्च वाले ऑर्डर को, जिसमें उन्होंने इलेक्शन की तारीख आगे की थी, उसको गैर कानूनी करार दिया और कहा कि उसके कोई लीगल अथॉरिटी नहीं थी, उसको उन्होंने कालेदम करार दिया। उसके अलावा मौजूद चीफ जस्टिस ने जो इलेक्शन पंजाब में करवाने का हुक्म 14 मई को दिया और उन्होंने ही खुद ही इंतखाबी शेड्यूल को भी खुद अमेंड करके बताया कि ये इंतखाबी शेड्यूल होगा जिसके मुताबिक अब आप चलेंगे। नॉमिनेशन पेपर्स इस तारीख तक उनकी स्क्रूटनी मुकम्मल करेंगे, 15 तक उनकी आप इब्तदाई फरिश्ते लगाएंगे, 19 तारीख तक हतमी फरिश्ते लगाएंगे। इस तारीख तक फेडरल हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को उन्होंने हुक्म दिया कि फेडरल हुकूमत 10 तारीख तक जो रिमेनिंग 20 अरब रुपए हैं वो इलेक्शन कमीशन को देगी और इलेक्शन कमीशन 11 तारीख तक 11 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा कराएगी कि वो 20 अरब मिले कि नहीं मिले, और अगर नहीं मिले तो फिर जो ये 3 रुकनी बेंच है चैम्बर से ही उस पर ऑर्डर जारी कर देगा। जबकि इसके अलावा उन्होंने वफाकी और पंजाब हुकूमत को हदायत की कि वो पूरी तरह मुआवनत करें इलेक्शन के अमल में और इस पंजाब में जो इलेक्शन का अमल है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, फ़ौज, रेंजर्स और एफसी से लेके इलेक्शन कमीशन को दिए जाएँ इन इंतखाबात के लिए। जबकि उन्होंने केपी के लिए उन्होंने कहा कि उसके लिए नई पिटीशन में रुजू किया जा सकता है, क्योंकि केपी के गवर्नर की जो पिटीशन है वो जो वकील थे वो विड्रॉ कर गए थे, तो उनको हम सुन नहीं सके। तो ये फैसला था। अब हम आपको वो एक्सक्लूसिव खबर भी दे दें, जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कल फुल कोर्ट मीटिंग की है सुप्रीम कोर्ट की इमारत में कल रात। तो वो जो फुल कोर्ट मीटिंग मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने की, आपको पता है अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, ये एक डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट है। अब ये हम कह सकते हैं कि अब ये 2 सुप्रीम कोर्ट्स हैं सब पाकिस्तान में। एक की सरबराही मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब कर रहे हैं, जबकि एक की जो सरबराही है वो दीगर जो 7 मौजूद जज साहिबान हैं वो कर रहे हैं। तो जो ये डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट है, तो मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने अपने धड़े की फुल कोर्ट का इजलास कल बुलाया था। अब आपको बताते हैं उसमें कौन नहीं होगा, शायद जी वो पूरा नहीं होगा, लेकिन अभी चीफ जस्टिस ने बुलाया ना जी तो वो आ गए। जी बहुत से लोग हैं वो डिसीजन में, अब जब वो वक्त आएगा तो फिर देखी जाएगी। वो मैं वही यही आपने ठीक हिंट किया, मैं वही अब खबर एलिब्रेट कर देता हूँ। देखिए, जो मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कल जो अपने धड़े की फुल कोर्ट का इजलास बुलाया, उसमें मौजूद जस्टिस एजाजुल हसन थे, मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर थे, मौजूद जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी थे। अब मालूम नहीं कि वो ट्रक पर आए थे या गाड़ी पर आए थे, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो भी आए हुए थे उस इजलास में शिरकत करने के लिए। इसके अलावा मौजूद जस्टिस मोहम्मद अली मज़र थे, मौजूद जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी और मौजूद जस्टिस शाहिद वहीद थे। जबकि जो ये 7 जजेस मौजूद थे, लेकिन मौजूद जस्टिस हसन अजहर रिजवी किसी वजह से नहीं आ सके थे। तो उसमें जो मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जिस चीज़ को आप कह लें कि सेंस लेने की कोशिश कर रहे थे, पल्स रीड करने की कोशिश कर रहे थे, वो ये थे कि अगर वो इन जजेस का एक बेंच बना दें तो वो बेंच क्या करेगा। तो वो ये देखना चाहते हैं कि कोई इनमें से कोई ऐसा जज नहीं होगा जो मेरा धड़ा छोड़ के दूसरी तरफ चला जाए अगर मैं बेंच बना दूं और
मेरे जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन की तरह का मुतफ़िका फ़ैसला ना आए उस बेंच से, तो वो उसके लिए उन्होंने वो की वो मीटिंग, उसमें उन्होंने काफ़ी डिस्कस किया। उसमें उन्होंने जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस क्या नाम है अतर मिल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इन जजेस के कंडक्ट पर भी उन्होंने बात की और इज़हार अफसोस किया कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं। देखें ना रजिस्ट्रार को हटाने का सर्कुलर, अब वो देखें ना क्या हो गया। और उसके अलावा इस बात पे भी गिले शिकवे हुए कि वो जो उन्होंने फ़ैसला दे दिया कि 184(3) नहीं सुन सकते। उसके अलावा 4-3 वाली मेजॉरिटी को भी मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने उस अपने फुल कोर्ट में बैठ के एजल्ट किया कि नहीं वो 4-3 का फ़ैसला है। और उसके बाद आज उसमें इन्होंने आज के फ़ैसले में उसको भी कह दिया कि नहीं वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला है वो माइनॉरिटी जजमेंट है और वो कोई कानूनी बैकिंग नहीं है उसको। काजी साहब के फैसले के हाँ, और काजी साहब के फैसले को भी उन्होंने आज बैठ के अपने इस फैसले में एक और बेंच का फैसला भी उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि उसका भी कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। तो ये सब कुछ भी आज मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने किया। सॉरी हसन भाई, मैं बहुत लंबा बोल गया हूँ। तो अब आप ज़रा बताइए कि ये जो आज हुआ है इसका क्या होगा। 14 मई को हम क्या इंतखाबात कवर कर रहे होंगे पंजाब असम्बली के? नहीं, 14 मई पे कहाँ इलेक्शन होने हैं जी। इलेक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इलेक्शन के लिए हालात ही नहीं है। नहीं होगा अभी भी इलेक्शन नहीं है। हुक्मबाजी नहीं। जजेस को भी पता था, आप उनको चेहरे नहीं देखे जब चीफ जस्टिस ने आकर बैठ के जब आयत पढ़ी है, उसके बाद चीफ जस्टिस ने मतलब ही वाज नॉट लाइक यूँ किया उन्होंने। तो ये मतलब करने का मकसद क्या था। चीफ जस्टिस में वो बड़े परेशान थे, लेकिन अब इन्होंने ठान ली ना, अब अगले मुँह ही नहीं लगा रहे, वो बात ही नहीं कर रहे जजेस। ब्रदर जजेस बात नहीं सुन रहे। अब इनको 3 को भी बैठ कर जो है फैसला करना पड़ा। अब जब 3 ने बैठ के फैसला करना था तो यही फैसला करना था। और मुझे कहते हैं ना 0.5% भी, यानी 1% का भी आधा मुझे कोई शौक नहीं लगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग ये सेम डिसीजन। मुझे यही लग रहा था कि ये शेड्यूल को जो है वो नया शेड्यूल जब जारी करना चाहिए, अगर सपोजली अगर इतनी फेयरनेस चाहिए थी इनको इलेक्शन में, कोई 90 डेज़ का पीरियड तो वैसे ही बाहर हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि वही जो 15 दिन 14 दिन इस्तेमाल हुए हैं उन्हीं 14 दिन को आगे एक्सटेंड कर दिया। तो वो टाइम दे दिया उन्होंने कहा जी जो 14 दिन ज़ाया हुए हैं आगे वो शामिल कर लें। क्या इलेक्शन होंगे 14 दिन में? क्या सिक्योरिटी पर्सनल्स अवेलेबल होंगे? क्या जो आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी? क्या जो बाकी प्रिंटिंग शिंटिंग सारी चीज़ें होनी थी वो नहीं होगी? इन्होंने जानबूझ के इतने कम दिन दिए हैं ताकि ऑर्डर इंप्लीमेंट ही ना हो। वैसे भी इम्प्लीमेंट नहीं होना था, लेकिन अब यानी कोई मौका, अगर कोई 5% कोई इम्कान था ऑर्डर इंप्लीमेंट होने का, इन्होंने मेक श्योर किया कि वो भी इम्प्लीमेंट ना हो, इसलिए 14 दिन का टाइम दिया है। वरना ये दे देते ना, कम से कम 54 दिन मजीद दे देते। ऐसा नहीं, ये बड़ी खबर दे रहे हैं, कह रहे हैं इलेक्शन तो फिर भी नहीं होने 14 मई को। और उसकी वजह भी उसमें वो कह रहे हैं कि मोअज़्ज़ज़ चीफ उमर बंदियाल साहब को भी ये आइडिया है। लेकिन हसन एक चीज़ आप मुझे बताइए, अब जो ये एक डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, आप अंदाज़ा कीजिए मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब एक जज पे अरबों की करप्शन के इल्ज़ामात लगे हुए हैं, उसको साथ बिठा के कह रहे हैं मैं हुकूमत को और रियासत को पैगाम दे रहा हूँ कि मैं इस मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात लगे जज के साथ खड़ा हूँ। और दूसरी तरफ उनके अपने साथी जजेस जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान हैं, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वो खत लिख के कह रहे हैं कि आप हुकूमत को पैगाम ना दें, आप इस जज को कटहरे में खड़ा करें। तो ये हालात हों जिस सुप्रीम कोर्ट के, उसके फैसले की आप बताइए ना, अवाम में क्या साख रह जाएगी? कैसे वो सियासतज़दा फैसला नहीं लगेगा? ये जो फैसला दिया ना चीफ जस्टिस ने आज 3 रुकनी बेंच का फैसला, ये इनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट ही नहीं मानने को तैयार, इनके ब्रदर जजेस नहीं मानने को तैयार। इस फैसले की हैसियत ये है, इस फैसले की हैसियत ये है कि इस फैसले को ना जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब मान रहे हैं, ना जस्टिस सरदार तारिक मसूद मानेंगे, ना जस्टिस याया अफरीदी मानेंगे, मतलब जितने भी रिमेनिंग जजेस हैं, ना जस्टिस मंसूर अली शाह मानेंगे, ना जस्टिस अतर मिल्ला साहब, ना जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। और मैं ये कह सकता हूँ कि मुमकिन है कि इस फैसले को जस्टिस आयशा मलिक भी नहीं मानेंगे। और भी काफ़ी लोग हैं जो कि खामोश मुजाहिद होते हैं ना, वो अभी ऐलान नहीं कर रहे। वक्त आया तो अपना जो है ना वो अपना नज़रियात का जो है ना वो इजहार करेंगे, जब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। पहले वो जो है ना वो ऐलान जंग जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तरह खामोश रहते हैं, लेकिन जब फैसले का वक्त आता है तो वो अपनी पोजीशन अपनी मर्जी से करेंगे। तो ये मिनॉरिटी में है आप चीफ जस्टिस उमर बंदियाल, मैं बता रहा हूँ, ये बड़ी मतलब गारंटी से बता रहा हूँ, ये मिनॉरिटी में है। ये जो जजेस चले गए थे ना कल, जो उन्होंने आके मुलाकात की है, वो चीफ जस्टिस बुलाते हैं तो फिर उनको जाना पड़ता है। ये फुल कोर्ट मीटिंग नहीं थी, ये एक किस्म की जजेस अपने धड़े की फुल कोर्ट मीटिंग थी ना, असेंबली की है उन्होंने बेसिकली अपने लाइक माइंडेड की। लेकिन वो भी कई लोग ऐसे हैं जो लाइक माइंडेड नहीं हैं, लेकिन वो आ गए। ठीक है जी, हम आ गए। जब मुश्किल वक्त आता है ना
तो बहुत से लोग जो है ना उसके आपका साथ नहीं देते होते, साथ छोड़ जाते हैं। जो बाज़ाहिर आपको लग रहे होते हैं ना आपके बड़े करीबी हैं, वो भी जब वक्त आता है तो वो ज़रूरत के वक्त जो है ना वो कमर दिखा जाते हैं। तो दे आर वेरी फ्यू, दे विल रिमेन योर फ्रेंड इन योर थिक एंड थिन। तो ये चीज़ है, ये इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला नहीं मानना, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं मानना, ये पार्लियामेंट ने फैसला नहीं मानना, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फैसला नहीं मानना। सिर्फ इससे एक बयानिया मिला है इमरान खान साहब को, जो ये देने में कामयाब हो गए हैं कि देखें जी सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ के जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया चीफ जस्टिस की सरबराही में, और अब देखें जी फैसला उसके बावजूद इलेक्शन नहीं हो रहे। अब बयानिया ये है, ये नहीं कहेंगे कि जो फैसला दिया है वो फैसला ही गलत है, वो जो जिस बेंच ने ये फैसला दिया है वो ये फैसला देने का मजाज नहीं था, वो माइनॉरिटी नोट पे फैसला दे रहे। ये माइनॉरिटी वाले जजेस हैं, 4 का फैसला मुखालिफ है, आज भी 4 का फैसला स्टैंड करता है यार, वही फैसला इनफील्ड है, ये गैर कानूनी फैसला है। और प्लस अब जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो फैसला था 3 मेंबर का, उसकी मौजूदगी में ये जो इनिशिएट किया इन्होंने 184(3) की जो प्रोसीडिंग है इसको प्रोसीड किया, मज़ीद प्रोसीड किया इसमें, वो ही जो क्या कहते हैं जुडिशल मिसकंडक्ट है। लेकिन अभी गुज़िश्ता रात जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें कोई रेफरेंस ज़ेर बहस नहीं था। हाँ, उसके अलावा जो रेफरेंसेस भेजने के हवाले से मामलात ज़ेर बहस ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी थी चीफ जस्टिस के लिए और लाइक माइंडेड जजेस के लिए, इस बेंच के लिए। अब मेरे ख्याल के मुताबिक चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस आएगा, ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ, और कोई हिस्ट में नहीं आएगा। ये रेफरेंस अगर आया तो ये यानी चलो मैं बताता हूँ, उन्होंने 15 दिन बढ़ाया ना, तो 15-20 दिन के बाद ही आएगा। हसन अयूब बड़ी खबर दे रहे हैं, 15-20 दिन तक मौजूद चश्ती बंदयाल साहब के खिलाफ फैसला आएगा, लेकिन सॉरी रेफरेंस आएगा। हसन, लेकिन वो कहते हैं ना जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। हाँ जी। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की माजरत के साथ कश्ती को डुबोने की एक पूरी एक अंदर से ही जो मौजूद चश्ती बंदयाल साहब की तरफ से किए गए इकदामात के बाद एक लग रहा है कि वो शायद खुद ही इस कश्ती को डुबोने पर आए हुए हैं, तो क्या फिर अब बोझ उतारने के लिए दीगर जजेस फिर ये फैसला लेंगे जिन जजेस को ये बुलाना तक नहीं चाह रहे कि रेफरेंस आएगा इनके खिलाफ, तो फिर रेफरेंस जिन जजेस के खिलाफ आया है तो फिर वो तो एसजीसी का हिस्सा नहीं होंगे ना, फिर तो बाकी जजेस होंगे ना। तो रेफरेंस भी तो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, तो गवर्नमेंट की तरफ से रेफरेंस आ जाएगा जी, तकरीबन ये 20 दिन में 15-20 दिन में रेफरेंस आ जाना है। 2 हफ्ते बाद यानी 2.5 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद रेफरेंस आ जाना है, और ये अब नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक हर चीज़ की एक लिमिट होती है। गवर्नमेंट ने बड़ा सरेंडर किया, पहले जब ज़ाब्ता फ़ौजदारी के ऊपर उसको नोटिस दे दिया गया, फिर उनके मुकदमात के हवाले से तमाम रिकॉर्ड मांग लिया गया, फिर उन्होंने कहा कि ये नहीं कर सकते तो वो नहीं कर सकते, फिर पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, फिर आपने जनाब सिंपल ये नहीं कहा जी कि आप जो है वज़ारत उज़्मा से हट जाएँ, इमरान खान साहब आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ। खाली ये नहीं किया, बाकी तो हर तरीके से सहूलत कारी है ना। यानी आपने 63A के हवाले से तशरीह कर दी, फिर आपने पंजाब का जो है वो वोट जो काउंट था उसको उड़ा दिया, फिर आपने परवेज़ इलाही को CM डिक्लेयर कर दिया, उससे पहले आपने इस हमजा शहबाज को हेल्ड इन एबेंस रखा, यानी क्या क्या नहीं हुआ। फिर अभी इलेक्शन की तारीख जो है वो आपने खुद ही CCPO लाहौर वाले मामले में उसको नोटिस कराया, फिर उसके ऊपर जो है पंजाब में 90 दिन के इंतखाबात का मामला लेकर आए, फिर उसके बाद आपने जब इलेक्शन कमीशन ने डेट एक्सटेंड की, अब आपने उसके ऊपर CP ले ली जब आपका माइनॉरिटी डिसीजन है। यार ये मतलब आप भी देख रहे हो ना, ये अदालत है, इसने इंसाफ फराहम करना है। क्या सड़क पे इमरान खान और अदालत में ये लोग लगे हुए हैं हुकूमत के पीछे हैं? हाँ, बस जो हो रहा है वो हो रहा है, वो ये सूरत हाल है, ये ग्राउंड रियलिटी है। ये आपके व्यूअर्स को या जो मुझे देखते हैं लोग आपके प्रोग्राम में, तो वो उनके लिए भी ये बात है कि हकीकत यही है, हकीकत यही है। तो इसी वजह से रेफरेंस अब आएगा, और जुडिशल मिसकंडक्ट जो है वो तो जुडिशल ऑर्डर को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर के ज़रिए अंडू करके खुद एक प्रोसीडिंग में एक केस की 184(3) की पूरा केस का डिसाइड कर दिया है। तो ये मिसकंडक्ट है ना जी, ये तो ऑर्डर आप पढ़े ना। और अगर वो सर्कुलर ठीक था तो आज फिर ऑर्डर में क्यों उस फैसले को जिसे कहते हैं आपको नलनफाई करना पड़ा? अगर वो होगा तो फिर इधर आपको उस पर फैसला देने की जरूरत है, सर्कुलर से लड़ा दिया। अगर सर्कुलर तो पहले कर लेते तो बचत थी इनकी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले सर्कुलर दिया, फिर पूरी प्रोसीडिंग की, और अब उसमें कर रहे हैं। तो अब जो कुछ इन्होंने किया, ये फैसला इटसेल्फ उस ऑर्डर को अंडू कर नहीं सकता, वो भी 3 मेंबर का फैसला है। यस, देखें, या ना ये रिव्यू भी नहीं था कि वो जजेस बैठे होते तो वो रिव्यू कर लेते अपने डिसीजन को। yes. तो ये तो बेसिकली इन्होंने ऑर्डर को ऑर्डर से अपनी तरफ से कत्ल करने को काटने की कोशिश की है। ऑर्डर से कटता नहीं है। हसन,
90 की दहाई में, लेट 90s में, जब जस्टिस सजाद अली सजाद शाह अली की शाह कोर्ट जब डिवाइड होगी थी, तो तब ये होता था कि एक बेंच बैठता था, वो दूसरे बेंच का फैसला उड़ाता था, वो दूसरा बेंच बैठता था, वो पहले बेंच का फैसला उड़ाता था। तो ये भी ऐसे नहीं हो रहा कि ना बाप बैठ के। यही हुआ, ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि पहले जब आपको ये बता रहा था कि ऑर्डर को उन्होंने, जैसे काजी फाइजा वाले ऑर्डर को उन्होंने बेसिकली काटा ना अपनी तरफ से, वो कट सकता नहीं है, वो ख़त्म हो नहीं सकता। वो जुडिशियल ऑर्डर है, उसके खिलाफ या रिव्यू हो सकता है, या उससे बड़ा बेंच बैठ के उसको कॉल ऑफ कर सकता है, फैसले को उसको चेंज कर सकता है। ये जज कैसे कह दें जी हम अपने जो फैसला है उसको रिकॉल करते हैं, हम उसको रिव्यू कर देते हैं, या कुछ भी कर दें, या वो जजेस कर सकते थे, या उससे बड़ा बेंच बैठ के कर सकता है। ये भी 3 मेंबर बेंच था, ये तो केस भी उनके सामने नहीं था ना। 184(3) की ज़रूर इनकी एप्लीकेशन थी पीटीआई की, जो उन्होंने मंजूर कर ली पंजाब की, और इलेक्शन का हुक्म भी दे दिया। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अब मामला बड़े गंभीर हो चुके हैं। अभी यानी जो प्रेसिडेंट है ना, जो इस्लाहात है जुडिशरी के हवाले से जो बिल है, वो प्रेसिडेंट ने वो 20 दिन में हो जाएगा। उसके बाद फिर जो एक्शन ये करेंगे, फिर इनके हाथ बंधेंगे। और ये भी हसन एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो हुकूमत का लाएअमल ये है कि सदर कितने दिन तक उस बिल को होल्ड कर लेंगे। 20 दिन में वो हर हाल में इन इफेक्ट आ जाएगा, और जब 20 दिन में इन इफेक्ट आ जाएगा तो वो इस फैसले के खिलाफ अपील में आ जाएंगे, और फिर वहाँ पे जो अपील होगी उसको 3 मेंबर कमेटी देखेगी बेंच बनाने के लिए। वो फिर मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब मनमानी करके अपनी मर्जी के अपने धड़े के जजेस नहीं डाल सकेंगे। उस कमेटी में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद मौजूद होंगे, और आपको पता है कि वो मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ना तो धड़े के जजेस हैं, वो इंडिपेंडेंट माइंड जजेस हैं, वो आइन और बाय द बुक चलने वाले जजेस हैं। तो अच्छा हसन, आखिर में ज़रा ये भी बताइए। अच्छा जी, इन्होंने 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दी है ओके। जस्टिस काजी फाइजा के फैसले के ऊपर, जिसकी सरबराही जस्टिस जाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद मज़ार अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी शामिल हैं। ये 6 रुकनी बेंच बनाया है, और ये 4 अप्रैल को यानी आज ही ये समाअत करने जा रहा है, और टाइम गिवन नहीं है। ये ऑर्डर बाय हिज एक्सीलेंसी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। जी, हसन ने एक्सक्लूसिव खबर वीला के दौरान ही दे दी कि अब जो कल फुल कोर्ट जो हुआ है, अपने धड़े का उस फुल कोर्ट को बना दिया है जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच के दिए हुए फैसले को, जिसे कहते हैं सीधी सीधी बात है 2 बजे, सीधी सीधी बात है ना, कल एकदम करार देने के लिए बनाया होगा ना, सीधी सी बात है यार। अब आपने सारी प्रोसीडिंग कर दी, आपने 6 मेंबर बेंच बना दिया, 6 और चीफ 7, बस यही एक है। 8 मुखालिफ हैं, ये तो वाज़े हो गया ना आज। 8 तो उधर हो गए, 7 इधर हैं। माइनॉरिटी जो अब है, उन्होंने मज़ीद अपनी पावर एजर्ट करते हुए उन्होंने एक बेंच बना दिया है। तो अब देखते हैं इस बेंच का फैसला भी, हमें सबको पता है क्या होगा। वो यही होगा कि जस्टिस काजी फाइजा का जो बेंच का फैसला है उसको वो करार दे देंगे कि ये नहीं, इसका कोई इफेक्ट नहीं है और ये दुरुस्त नहीं है। ये करते ना, ये पहले करते, ये पहले करने का काम था। ये अगर पहले करते तो आज इनकी बचत थी, जुडिशियल मिसकंडक्ट नहीं था। ये अब बाद में करना जो है ना, अब वो कवर नहीं हो सकेगा कि जो मर्जी ऑर्डर दे दें। उस टाइम का जो कानून था, उस टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस टाइम वो इनफील्ड था, उस वक्त की, उस एट दैट वेरी मोमेंट आपने उसकी खिलाफ वर्जी कर दी है। बाद में आज कानून एक है, मैं आज वो अगर गलत ड्राइव करता हूँ या जो ट्रैफिक रूल्स को जो है वो खिलाफ वर्जी करता हूँ, तो मुझे आज चलान हो जाएगा ना, कल हो सकता है महीने बाद वो कानून बदल जाए, यानी एम्बर क्रॉसिंग बदल जाए, सपोजली उस पर फाइन जो है 500 से 300 हो जाए। लेकिन क्योंकि आज के दिन 500 है, तो फिर मैंने 500 ही पे करना है, चाहे मैं महीने बाद पे करूँ या 2 महीने बाद पे करूँ। तो वो आज के दिन का जो कानून था, उसकी खिलाफ वर्जी ये बेंच कर बैठा है 3 मेंबर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन ने आपको बताया। बड़ी खबरें हैं कि एक तो मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ अगले 20 दिन में जुडिशल मिसकंडक्ट का रेफरेंस आने जा रहा है, और इसके अलावा जो उन्होंने बताया कि इंतखाबात फिर भी 14 मई को नहीं होंगे। हमने आपको खबर दी एक्सक्लूसिव के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने धड़े का फुल कोर्ट बुलाया था, और अब उसी अपने धड़े के जजेस का एक बेंच बना दिया है, जो जस्टिस काजी फाइजा यानी कि दूसरी तरफ के जजेस का जो फैसला है उसको एग्जामिन करेगा, और यकीनन उसको वो ख़त्म ही करेगा इन जजेस से। और हम क्या, ज़ाहिर बात है, ये अपने ही खिलाफ आए हुए फैसले को अप्रूव तो नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।